अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान हो चुके हैं। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। पूजा के बाद पीएम मोदी ने कहा, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब वो वे दिव्य मंदिर में रहेंगे। पीएम मोदी ने इसके बाद राम मंदिर के निर्माण में योगदान देने वाले कर्मचारियों से भी मुलाकात की। मोदी ने इन सभी पर फूल बरसाए और उनके काम की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के मौके को अलौकिक बताया। उन्होंने कहा कि न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से बना है। उन्होंने कोर्ट के फैसले का जिक्र कर न्यायपालिका का आभार किया और कहा, मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। उन्होंने कहा, राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं है, राम समाधान है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कहा, सदियों की प्रतीक्षा के बाद राम हमारे घर आए। त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। उन्होंने कहा, हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब वे दिव्य मंदिर में रहेंगे। मेरा पक्का विश्वास है, जो घटित हुआ है उसकी अनुभूति देश के विश्व के कोने कोने में राम भक्तों को हो रही होगी। ये क्षण अलौकिक है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक लेख के जरिए अपने पुराने दिनों को याद किया, जब वह इस मंदिर के आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। आडवाणी ने लिखा है, श्री राम भारत की आत्मा का प्रतीक है। वह भारतीयों के उच्च मूल्यों को जीवन जीने की आकांक्षा के एक आदर्श हैं। वह लिखते हैं, मैंने सदैव कहा है कि मेरी राजनीतिक यात्रा में अयोध्या आंदोलन सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने मुझे भारत को पुनः जानने और उस प्रक्रिया में अपने आप को फिर से समझने का अवसर दिया। नियति ने मुझे 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक श्री राम रथ यात्रा के रूप में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने का अवसर दिया। आडवाणी ने बताया कि कैसे सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकली उनकी रथ यात्रा को जनता का समर्थन मिला और लोगों ने पुष्प वर्षा करते हुए उनके रथ का स्वागत किया। लालकृष्ण आडवाणी ने आखिर में लिखा है कि उन्हें इस वक्त दो व्यक्तियों की बहुत याद आ रही थी। पहले व्यक्ति हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं, और दूसरे उनकी दिवंगत पत्नी कमला जी, उनके जीवन की स्थिति का मुख्य आधार रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने का न्योता बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी मिला था और वो इस कार्यक्रम में शामिल भी हुए। आयोजन पूरा होने के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा, बहुत से लोग आए, हमको भी न्योता मिला, हम भी आ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी इकबाल अंसारी ने कहा था कि संघर्ष था, अब वह पूरा हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके को कभी न भूलने वाला दिन बताया है। सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह ने लिखा, 5 सदी की प्रतीक्षा और प्रतिज्ञा आज पूर्ण हुई। अमित शाह ने कहा, आज का दिन करोड़ों राम भक्तों के लिए कभी न भूलने वाला दिन है। आज जब हमारे रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, तब असंख्य राम भक्तों की तरह मैं भी भाव विभोर हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के दरियागंज में सनातन धर्म मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक नए युग की शुरुआत है। भगवान राम 500 साल बाद अपने निवास स्थान लौट रहे हैं। वहीं उद्योगपति गौतम अदानी ने अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन पर कहा है कि ज्ञान और शांति का प्रवेश द्वार है। उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज के शुभ अवसर पर जब अयोध्या मंदिर का द्वार खुलेगा तो ये ज्ञान और शांति का प्रवेश द्वार साबित होगा। ये आयोजन भारत के समुदायों को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सद्भाव के शाश्वत धागे से बांधेगा। वहीं मुकेश अंबानी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये दिन बहुत खास है, आज जय श्री राम पधार रहे हैं। 22 जनवरी पूरे देश के लिए राम दिवाली होगी। नीता अंबानी ने भी पत्रकारों से बात की और उन्होंने कहा, आज ऐतिहासिक दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हर किसी को तप करने का संकल्प लेना होगा और पूरे देश को समन्वय के साथ व्यवहार करना हो चाहिए। उन्होंने कहा,
प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा। मेरे उनसे पुराना परिचय है। मैं जानता हूं कि वे तपस्वी हैं, वो तप कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? रामलला अयोध्या आ गए हैं। वो बाहर क्यों गए? वो 14 वर्ष वनवास गए और दुनिया के कलह को मिटाकर वापस आए। अब आए 500 वर्ष के बाद। मोहन भागवत ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने तप किया, अब हमें भी तप करना है। राम राज्य आने वाला है। उन्होंने रामचरितमानस में लिखी राम राज्य की विशेषता की बात करते हुए कहा, सामान्य नागरिकों का जो वर्णन है वह भी राम की संतानें हैं। उनको ऐसे व्यवहार रखने का आचरण रखना पड़ेगा। हमें कलह को विदाई करनी होगी, समन्वय से रहना होगा, अपने परिवार और समाज में अनुशासन से रहना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वहीं बना है जहां बनने का संकल्प लिया था। योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा, ऐसा लग रहा है कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। हम राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता और संतोष के भाव हैं। भारत को इसी दिन का प्रतीक्षा थी। उन्होंने कहा, इस दिन की प्रतीक्षा में 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। प्रतीक्षा और संघर्ष सतह जारी रहा है। हर वर्ग ने राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। आयोजन में देश के तमाम हस्तियों शामिल हुई। आयोजन के एक दिन बाद मंदिर को आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा।